ना अब काय को डरो, जब गो आए गई तो अब काय को डरो, गो ही करें और फांसी की कह गई है वो। बाद हम लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा 10 मार्च पर चुनाव हो जाने दो, आचार संहिता चल रही है, अभी कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर में थोड़ी सी जो भीड़ है ना वो और कम हो जाएगी। ये मुद्दा कल भी खत्म हो चुका था, फिर से इसको जीवित किया। ये हर दिन खत्म होगा और हर दिन उगेगा ये। नानी जी, अभी प्रियंका गांधी आपके पास आके गई हैं, क्या क्या कह के गई प्रियंका गांधी आपसे? अब तो लग रहा है कि आप संतुष्ट हैं उनकी बातों से या नहीं है अभी भी? हाँ, संतोष है बेटी सब ते वो कह के गई है कि तुमको न्याय और फांसी दिवाऊंगी मैं, और अम्मा दुखी मत होइए, मैं तेरी पिंकी की बातें आई, बेटी की बातें, न्याय और फांसी करवाएंगे हम। अम्मा, प्रियंका गांधी ने कोई और भी आश्वासन दिया आपको इसके अलावा? जैसे उन्होंने कहा हो कि कुछ आपको मदद की जाएगी, कुछ कहा ऐसा आपके? हाँ, बोल गई है कि तुम्हारे संग मदद तो मैं करूँगी और मैं बोलूँगी, लिखे के दूंगी कम में। अब के मालूम ना है जन कहाँ अपन और लिखें कहाँ करें, कह गई है अपनी वो। अम्मा, लगातार जो राज्य मंत्री पे आरोप लग रहे थे, अब प्रियंका गांधी इतनी बड़ी नेता आपके पास आके गई हैं, अब तो आपको उम्मीद हुई होगी, अब तो कोई डर नहीं लग रहा ना राज्य मंत्री से आपको? ना अब काय को डरो, जब गो आए गई तो अब काय को डरो, गो ही करें और फिर यहाँ कह गई है कि तुम्हारी तसल्ली मैं ही रखूँगी और मैं ही करूँगी, मोते बोलियो तो उनते ही कहेंगे और गो ही करेंगी। अब उम्मीद लग रही है आपको कि आपकी बेटी को न्याय मिल जाएगा अब? हाँ, उम्मीद लग रही है कि गई बहनें आई हैं, गई न्याय दिवा में और गई फांसी करवा में ही, हमें खूब विश्वास हो ना पे। अब जब ते हम ये सब लोग बेकाबत डोले छताई थाने के, कोई न्याय न कोई हमारी सुन लो, आज तो सुनवाई हमारी इन बहन ने करी है हमारी, और हम पे इनको विश्वास है, इनको हम विश्वास है इनके ऊपर? हाँ, विश्वास है ना पे। तो अब तो कोई डर नहीं है, डर नहीं है ना कोई पुलिस का डर हो या किसी का डर हो? हाँ, काऊ को डरना है, अब तो काऊ को डरना है, जब बहनें आ गई तो हमें काऊ को डरना है। अब लगता है कि बेटी को न्याय मिल जाएगा? हाँ, बेटी को न्याय मिल जाए, कह के गई है और न्याय दिलाए करे मैं ही वो, और फांसी की कह गई है वो। बुलंदशहर रेप पीड़िता के गांव में हम पहुंच गए। अभी प्रियंका गांधी यहां से आकर गई हैं। प्रियंका गांधी से क्या बातचीत हुई थी परिवार की? परिवार के साथ साथ में एडवोकेट लक्ष्मी राजपूत भी मौजूद थी। लक्ष्मी राजपूत जी से जानेंगे जो पूरा केस लड़की का देख रही हैं, जो बेटी का पूरा केस लड़ भी रही हैं, हर केस में वो कितना इन्वॉल्व है पूरी तरीके से। लक्ष्मी राजपूत जी से पूछेंगे कि क्या बोल के गई प्रियंका गांधी, क्या लगता है कि अब उम्मीद बंदी नहीं बंदी? लक्ष्मी जी, अभी प्रियंका गांधी आई, आप तो वहीं मौजूद थी जब बातचीत चल रही थी परिवार से, अब क्या उम्मीद लग रही है आपको? उन्होंने आश्वासन दिया है, कहा है कि ठीक है हम पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी करवाएंगे और ये जो घटना है इसको हम इसमें न्याय दिलाएंगे और सारी तरीके की सहयोग की बातें आश्वासन दे करके और पीड़ित परिवार की सारी दिक्कतें जो हैं सब सुन करके पूरी घटना की जानकारी ले करके गई है। अभी अखिलेश यादव का आना हो रहा है यहाँ पर, मतलब इस गांव से मुश्किल 10 से 12 किलोमीटर दूर आ रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी यहाँ पहुँच गई हैं, भीम आर्मी के लोग भी यहाँ एक्टिव हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करें योगी आदित्यनाथ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे, तब ये कांड हो चुका था। योगी आदित्यनाथ यहाँ नहीं आए, उससे मिलने नहीं आए पीड़ित परिवार से। पीड़ित परिवार लगातार राज्य मंत्री पर आरोप भी लगा रहा है जो उन्हीं के सरकार के हैं। इस तरह से प्रियंका गांधी के आने के बाद कितनी अब उम्मीद बंदी है कि अब जो राज्य मंत्री थे उनका दबाव कितना कम होगा, नहीं होगा दबाव कम? अब प्रियंका गांधी मैम है और भी सबकी जानकारी में ये मामला जा चुका है कि ये घटना सच है और ऐसे ऐसे घटी है, प्रशासन द्वारा ऐसे ऐसे दबाया गया है, तो अब न्याय की तो उम्मीद लगाई जा सकती है। हालांकि जैसे आश्वासन दिया है प्रशासन द्वारा, अगर उसमें ये अपना फेरबदल ना करे, अपने उस पर टिके रहें कि हाँ जैसे आश्वासन दिया ऐसे हम करेंगे, तो उम्मीद पूरी है। अच्छा, अगर हम बात करें प्रियंका गांधी अभी यहाँ आई, अब कितना लगता है कि आपको कितना प्रेशर बनेगा पुलिस के ऊपर? जो पुलिस टालम टोल कर रही थी बात को, केस को दबाने की कोशिश कर रही थी, अब लगता है उम्मीद बंदी है कि नहीं बंदी? अब तो प्रियंका गांधी इतनी बड़ी लीडर यहाँ आ गई हैं, एक हाईलाइट हो गया मामला पूरा, सोशल मीडिया लगातार आपकी आवाज़ को दिखा रहा है, अब कितनी उम्मीद बंदी है आपको? वो तो प्रियंका मैम का पावर दिखाएगा कि प्रशासन पे वो कितना दबाव बना सकती है, क्योंकि अब पॉलिटिक्स मुद्दा है, जो पॉलिटिक्स का खिलाड़ी है, जो उसमें इन्वॉल्व है, जो प्रत्याशी है, उसको सारे हाथ पता है। मुझे तो इस मुद्दे पे नहीं पता है, बस ये है कि मुझे न्याय दिलाना है। एक मैं लड़की हूँ, उसके बाद मैं एक अधिवक्ता हूँ, बस मुझे न्यायालय से उसे न्याय दिलाना है। कानूनी बात हम करें, अभी प्रियंका गांधी यहाँ आई हैं, अब जो लगातार पुलिस आपको टालमटोल कर रही थी, आपकी बातों को सुन नहीं रही थी, आप सीओ से आपकी झड़प हुई है किसी बात को लेकर के, अब कितनी उम्मीद बंदी है? क्या अब पुलिस प्रशासन आपकी हेल्प करेगा नहीं करेगा? जो मुजरिम हैं वो जेल जाएंगे नहीं जाएंगे? अब मुजरिम को उस दिन सीओ मैम ने कहा कि 2 लोग जेल में गए हैं, लेकिन अभी कल तक के रिकॉर्ड में ये था कि 1 लोग जेल में है, सौरभ शर्मा, और जो जिसको भी है 2 को अब आज के अकॉर्डिंग बताने में कि 3 को जेल भेजा है, 2 को अपनी कस्टडी में ले रखा है, कैसे, लेकिन न्यायालय के रिकॉर्ड पे नहीं है। अब जो सारी चीज़ें हैं कि प्रशासन जो कहा है ऐसे करता जाएगा, तो फिर न्याय की तो सब
पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की ज़रूरत भी है, तो क्या प्रियंका गांधी कुछ ऐसा कह के गई, कोई आश्वासन दे के गई है कि हम उनकी आर्थिक मदद करेंगे? उन्होंने कहा 10 मार्च के बाद में हम सब ये करवा देंगे, योजनाएं हैं और आर्थिक मदद हम सब देख लिए हैं, हम करवाएंगे। 10 मार्च के बाद में? हाँ, 10 मार्च के बाद हम लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा 10 मार्च के बाद चुनाव हो जाने दो, आचार संहिता चल रही है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। आचार संहिता चली इसलिए नहीं हो सकता। क्या उम्मीद है कि 10 मार्च के बाद में प्रियंका गांधी इस वाले मुद्दे को दोबारा देखेंगे, नहीं देखेंगी? अब प्रियंका मैम को अगर दयनीय स्थिति इतनी ज़्यादा है, गंभीर है, निर्दयी है, निंदनीय है घटना, इसको देखते हुए वो दोबारा अपना जो सोचेंगी तो आवेंगी, करेंगी। वैसे उन्हें करना चाहिए, क्योंकि आश्वासन देना और ना करना बहुत गलत बात है। बीजेपी का अभी तक कोई भी नेता यहाँ नहीं आया है। क्या वाकई में बीजेपी इस, जैसे राज्य मंत्री पर लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या वाकई सरकार इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में? ये तो प्रशासन बताएगा कि हमारे पीछे हाथ किसका है, बीजेपी का है कि या फिर कांग्रेस का है, या फिर हमारे पीछे सपा का है, या फिर किसी और का है, या खुद अपने आप में उसका अपना इतना बड़ा पावर है। वो तो प्रशासन से सवाल है ना। लक्ष्मी राजपूत जी से हम बातचीत कर रहे थे लगातार, एक साथी और हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं। अभी प्रियंका गांधी यहाँ के गई हैं, प्रियंका गांधी के आश्वासन से कितना आपको लगता है कि भाई अब चीज़ें सुधरेंगी, या जो बाकी पीड़ित परिवार को मदद मिलेगी, नहीं मिलेगी? पीड़ित परिवार को भी मदद मिलेगी, और आश्वासन हम कई दिनों से सुन रहे हैं पुलिस प्रशासन का भी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पुलिस प्रशासन के इस समय होश उड़े हुए हैं, उनकी सांस फूली हुई है। और यहाँ आज के बाद में, जैसे अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पिंकी जी का नाम लिया है। अच्छा। और प्रियंका गांधी आई हैं, जयंत चौधरी भी आने वाले हैं, उन्होंने भी बोला है यहाँ पर। अब देखिए कितना कहीं ऐसा ना हो सिर्फ ये पॉलिटिक्स का मुद्दा बन के रह जाए और 10 मार्च के बाद में इस केस में कुछ ना हो। लेकिन हम अभी भी सबसे आश्वस्त करते हैं कि हमारे पास में सोशल मीडिया की, जैसे आप सब लोगों का साथ है, इस मुद्दे को हम लगातार उठाते रहेंगे जब तक कि पिंकी बहन को न्याय नहीं मिल जाता। प्रियंका गांधी के आने के बाद में अब क्या लगता है कि आप लोग आराम से बैठ जाएंगे, अभी लगातार ये प्रदर्शन करते रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे? आराम से तो बैठना है ही नहीं, क्योंकि देखो जो भीड़ आई थी वो भीड़ जा चुकी है। कुछ देर में थोड़ी सी जो भीड़ है ना वो और कम हो जाएगी। ये मुद्दा कल भी खत्म हो चुका था, फिर से इसको जीवित किया। ये हर दिन खत्म होगा और हर दिन उगेगा ये। तब तक हम सब लोगों को एक साथ होकर आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा। आप कुछ कह रही थी अभी? जी, हमारा आग्रह और निवेदन है, सत्ताएं आती हैं और जाती हैं, ये इस मामले में पॉलिटिक्स का कोई मुद्दा ना उठाया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि न्यायालय में और पॉलिटिक्स ये अलग अलग है। सब पॉलिटिक्स का उठ जाएगा तो बहन पिंकी को न्याय मिलना मेरे हिसाब से एक अधिवक्ता की नज़रों से थोड़ा सा असंभव प्रतीत होता है। हाथरस कांड हमने देखा था लक्ष्मी जी, हाथरस कांड में जब प्रियंका गांधी और पार्टी इन्वॉल्व हुई थी तो लोगों को सज़ा, जो मुजरिम थे उनको सज़ा हुई थी। उसका कांड को देखते हुए वैसा ही कांड यहाँ बुलंदशहर के अंदर हुआ है। कितनी उम्मीद लगती है कि भाई जैसा उनको न्याय मिला यहाँ न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। हम लोग ऐसे ही लगन से मेहनत करते रहेंगे और मुद्दे को उठाते रहेंगे, सारी तथ्य सारी चीज़ों को सामने लाते रहेंगे तो बहन पिंकी को न्याय एक दिन मिलेगा। ये अगर 21 तारीख की घटना थी, अगर 23 तारीख को पता चल जाता गवर्नमेंट को पूरी तरह से, अगर मानो तो इसको ना छावनी बना देते, ये प्रियंका जी को भी नहीं आने देते। जैसे हाथरस में लीडर्सों को अंदर तक आने नहीं दिया था और उधर जयंत चौधरी भी जा रहे थे, उन पर भी लाठियां बरसी। ऐसे ही ये पूरे गांव की, इस गांव की और उस गांव की घेराबंदी हो जाती। ये पॉलिटिक्स इनके आने से अब इस केस को बल मिला है, इसकी आवाज़ अब पूरे देश में उठ चुकी है। अब पिंकी बहन को न्याय जरूर मिलेगा। लगातार हम बात कर रहे थे, अभी लक्ष्मी राजपूत जी से बात की और उनके साथ साथ एक साथी और, तो उनसे हमने बात की। उनका कहना है कि अब प्रियंका गांधी के आने से ये बड़े मुद्दे पर जाएगा। जैसे हाथरस कांड हमने देखा था, हाथरस कांड में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हुई थी, प्रियंका गांधी लगातार उसमें इन्वॉल्व हुई थी। इनका कहना है कि अभी पॉलिटिकल इश्यू तो बन जाएगा जिससे कि सरकार का घेराव होगा, लेकिन कानूनी लड़ाई ये लोग लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन संदीप कुशवाहा के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले।